बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊँगी वो बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में, बड़ों में, सब में हो जाती है। बच्चों में ज़्यादातर ये बीमारी इसलिए होती है कि ठंड की वजह से और जो बेहतियाती करते हैं बच्चे, ख़राब चीज़ें बाहर की खा लेते हैं, गले में तकलीफ़ होती है, उसके बाद ही बीमारी हो जाती है। मैं आज मम्स, जिसको गलसुए भी कहते हैं, कनफेड़े, गलसुए, मम्स, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है बच्चों को। मैं आज उस बीमारी के बारे में बताऊंगी और इसकी मेडिसिन बताऊंगी और डोजेस भी बताऊंगी। ये सब दवाइयाँ जो लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, वैसे मैसेजेस करते हैं, ये हर होम्यो स्टोर पे हर जगह मिलती हैं दवाइयाँ। और अगर मैं आप लोगों को जिस शीशी से ये दवाई बताती हूँ, जिस तरह की दिखाती भी इसीलिए हूँ, कमेंट्स बॉक्स में भी लिख देती हूँ, सिर्फ इसलिए ये दवाइयाँ दिखा दिखा के बताती हूँ कि ये दवाइयाँ सब मिलती हैं। लेकिन नाम आप लोगों को, सिर्फ नाम पे आप लोग फोकस किया करें कि जो मैं नाम बता रही हूँ वो देखा कीजिए। अगर मैं आपको बेलाडोना बता रही हूँ 30 में, तो वो देखिए, आप ये देखिए कि बेलाडोना 30 आप किसी भी कंपनी से, जर्मनी की हो, कैंट की हो, मसूद की हो, कोई सी भी आपको आसानी के साथ मिल रही है। सबका एक ही फ़ायदा होता है, जर्मनी की ज़्यादा जो जल्दी फ़ायदा हासिल होता है वो जर्मनी की इसलिए हो जाता है कि वो बिल्कुल खालिश दवाइयाँ ही होती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी भी बहुत अच्छी एक्सट्रैक्ट से बनी हुई होती हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ आप लोग किसी भी स्टोर से ले लिया करें। और ये जो मर्ज़ होता है, ये ये मर्ज़ जो फैलता है बच्चों में, एक से दूसरे में इसलिए फैल जाता है बच्चों में। पहले गले की तकलीफ़ होती है, बुखार होता है और उसके बाद गले में इतना दर्द हो जाता है बच्चों के बच्चे बता भी नहीं सकते कि गले में तकलीफ़ है। एक साइड मम्स में हमेशा एक साइड लेफ़्ट होता है या राइट, ये कान के नीचे इधर ये सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और उसके बाद 3-4 दिन तक वो स्वेलिंग रहती है, तकलीफ़ रहती है बच्चों को और उसमें फिर उनको बुखार हो जाता है। बुखार तकलीफ़ से और इसकी स्वेलिंग और सूजन से बुखार हो जाता है। फिर 4-5 दिन बाद फिर दूसरे साइड पे, ये दूसरे साइड पे इधर, ये दूसरे साइड पे इधर हो जाता है, कभी लेफ़्ट से राइट पे आ जाता है, कभी राइट से लेफ़्ट पे आ जाता है ये, और इसी तरह दूसरे साइड पर भी होगा। फिर 10 दिन बाद ये बीमारी ख़त्म होती है जब आप लोग इसको क्योर करें, इसको बेहतरीन दवाइयों से। और इसकी कोई भी एलोपैथिक में ऐसी कोई दवाई नहीं है। वो लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं। मैं उनकी दवाइयों को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहती, लेकिन वो दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि मर्ज़ दब जाता है। वो लोग सिर्फ स्वेलिंग ख़त्म करने के लिए गोलियाँ, कैप्सूल वक्ती तौर पे दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिससे बच्चों में और खून की कमी और खाने की प्रॉब्लम और सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये लोग समझते हैं कि ये दवाइयाँ देने से बच्चों को फ़ायदा कम होगा। अब जो होम्यो की रिसर्च और दवाइयाँ आ रही हैं वो इतनी बेस्ट और अच्छी हैं कि आप सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर को, मैं इसलिए कहती हूँ कि एक ऐसे अच्छे होम्यो के डॉक्टर को दिखाइए जो आपके मर्ज़ को सही तशख़ीस करे, सही उसकी गाइडेंस आपको दे, उसकी सही मेडिसिन बताए। क्योंकि होम्यो को सिर्फ उन लोगों ने जो किताबों से पढ़ के और ऐसे दवाइयाँ दे देते हैं, वो गलत दवाइयाँ दे के बच्चों को या बड़ों को उनके असरात को ख़त्म कर देते हैं। मैं जो ये आपको ये सब बता रही हूँ, ये है जो मम्स, जो कनफेड़े मैंने आपको बताया भी, जो मम्स हो जाते हैं, स्वेलिंग और गले में तकलीफ़ और बच्चों से खाया नहीं जाता, फिर बुखार होता है, फिर उसके बाद 10 दिन बाद ये हमला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होता है। और बुखार की आप लोग सिर्फ दवाइयाँ देते रहते हैं, लेकिन बच्चों को दिखाया ज़रूर करें कि ये उनके यह सूजन होती है एक साइड पे। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से बड़ों में भी ये हो जाती है, 10-12 साल 20 साल के बच्चों में। ये बेलाडोना 30 में, बेलाडोना 30 में 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम दीजिए आप इसके। और मैं जो दवाइयाँ आपको बताती हूँ, आप सबसे पहले एकोनाइट 30 में दे दीजिए। जैसे ही आप देखें गले में तकलीफ़ है, बुखार है और उसकी वजह से स्वेलिंग आई हुई है, ये बड़े लोग इसको तशख़ीस आसानी से कर लेते हैं। जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको मालूम हो जाता है कि बच्चों के मम्स हैं। पहले के लोग इसको
नमक से और उससे तेल से झड़वाया करते थे। ये हमने अपने बड़ों को पहले देखा था, जब भी मम्स होते थे तो वो डॉक्टरों को दिखाने के बजाय इसको झड़वाते थे और वो करते थे, तो उससे भी वो लोग सही हो जाते थे। उनकी थी ये लॉजिक के उस तरह से हो जाते थे। लेकिन अब जो है, अब ये दवाइयाँ आप लोग, ये बहुत ही हल्की दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि इससे आप लोगों का फौरी तौर पे इलाज हो जाता है। एकोनाइट 30 में, जो मैं आपको ये बता रही हूँ, एकोनाइट 30 में सबसे पहले ये दीजिए। इससे बुखार और गले की तकलीफ और स्वेलिंग सब उतरनी शुरू हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे आप ये बेलाडोना, सेकंड नंबर पे ये बेलाडोना दीजिए, 2-2 ड्रॉप्स। इसके भी, एकोनाइट के भी 2-2 ड्रॉप्स, बेलाडोना के भी 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम। और अगर बहुत छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल, उसके तकलीफ है, बुखार है इस तरह के, तो उसको 1-1 ड्रॉप्स 2 टाइम, सुबह और रात। और एक ये दवाई आती है मर्कसोल 30 में, ये दवाई सिर्फ सुबह और रात 2-2 ड्रॉप्स। ये तीनों दवाइयाँ कंटिन्यू रखेंगे आप, 1 हफ्ते में देखिएगा तकलीफ सही हो जाएगी। ये मैंने अपने वो दवाइयाँ देती हूँ जो मैं अपने मरीज़ों को देती हूँ और उनको फ़ायदा हो जाता है। और ये रिसर्च के बाद ही मैं आप लोगों को हर दवाई बताती हूँ। और मेरे जो जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, वो जो मुझे अपने कमेंट्स करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर उन लोगों को कोई मेडिसिन चाहिए, मैं बार बार सबको ये बताती हूँ कि ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक पर भी मिलती हैं, हर होम्यो स्टोर पर मिलती हैं। और भी अगर किसी को कोई बीमारी के बारे में कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होती है कि जो लोग मुझे 10 बजे और 12 बजे फ़ोन करते हैं, वो प्लीज़ वो ना किया करें, क्योंकि मैं 10 बजे के बाद से नहीं फ़ोन उठाती, ना ही किसी के मैसेज का जवाब देती हूँ। उससे पहले आप लोग जो भी हो, आप लोग मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिए, मैं उसका ज़रूर जवाब देती हूँ। जो भी बीमारी है उसका ज़रूर जवाब देती हूँ। और बाकी जो एक सऊदी अरब से जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, उनको मैंने कहा था कि ये दवाइयाँ जो हैं ये हर जगह मिलती हैं, लेकिन सऊदीया में मुझे नहीं मालूम कि ये मिलती हैं या नहीं मिलती। ये किसी से आप, अगर उनका कोई पाकिस्तान में रहता है तो वो उसका एड्रेस दे दें, मैं उसको वहाँ ये दवाइयाँ भिजवा देती हूँ, वो आपको सऊदी अरब में भिजवा देंगे। और इसका कोई, मैं TCS से नहीं भिजवा सकती ये दवाइयाँ सऊदीया में। बाकी मैंने जो आपको बताया है वो आप इसका इलाज कीजिए। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और ये इतनी अच्छी मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ, इतनी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है ये कि मैंने अपने जिस पेशेंट को भी ये दवाइयाँ दी हैं, वो अल्लाह के फजल करम से बहुत ठीक हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर किया करें, ताकि आगे भी और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं आपको हमेशा अच्छी और ऐसी मेडिसिन बताती हूँ जिससे, मेडिसिन तो इसमें हज़ारों मेडिसिन है जो और डॉक्टर भी देंगे, और लेकिन ये बेस्ट मेडिसिन मैं आपको चॉइस करके इसलिए बताती हूँ जो मैं अपने जिस मरीज़ को और जो घर में भी यूज़ कराती हूँ और जिससे फ़ायदा होता है, वही मेडिसिन मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।